Hello student, today I am going to teach you your second chapter, Knowing Windows. In previous classes, you have learned that MS Windows is an operating system that controls all activities related to operations in a computers. आप अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि MS Windows एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है जो आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. MS Windows has many types that are called versions. MS Windows के कई सारे टाइप्स हैं जो उसके वर्जन कहलाते हैं. These versions include MS Windows 95, MS Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, etc. The latest version is MS Windows 10. जो आपका लेटेस्ट वर्जन इस टाइम चल रहा है वो है MS Windows 10. अब हम MS Windows 7 के बारे में पढ़ेंगे. Windows 7 is a very popular operating system developed by Microsoft and is designed to be used in PCs for business and home purpose. Windows 7 एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो Microsoft कंपनी द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसको आपके किसी भी बिजनेस में या आप घर में यूज़ कर सकते हो. Windows 7 use GUI means graphic user interface and provides icons, buttons and many more features that help in performing various operations. Windows 7 GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करता है और जिसमें क्या जो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, आइकन्स, बटन्स और बहुत सारे फीचर्स जो आपको बहुत सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर में करने में हेल्प करते हैं. Windows 7 has quite a unique look and operates on latest technology. Windows 7 जो है एक यूनिक लुक में होता है और टेक्नोलॉजी को लेटेस्ट तरीके से ऑपरेट करता है. Some common versions of Windows 7 are Windows 7 के कुछ कॉमन वर्जन्स हैं. फर्स्ट Windows 7 Home Premium, सेकंड Windows 7 Professional एंड थर्ड इज Windows 7 Ultimate. ये तीनों आपके Windows 7 के वर्जन्स हैं. द डेस्कटॉप ऑफ Windows 7 हैज़ मैनी आइकन. Windows 7 की डेस्कटॉप के में कई आइकन होते हैं दैट आर यूज टू ओपन वेरियस प्रोग्राम्स जो आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स ओपन करने में हेल्प करते हैं. प्रोग्राम्स या फाइल्स और फोल्डर्स इन सबको ओपन करने में हेल्प करते हैं. अब बात करते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स की. आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क ऑन कंप्यूटर वी सेव अवर वर्क ऑन हार्ड डिस्क विद अ नेम. आपने कंप्यूटर में कोई भी वर्क किया अपना, चाहे वो MS वर्ड हो, MS एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड पैड, नोट पैड या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर में आप किसी भी एप्लीकेशन में जब वर्क करेंगे तो आपका जो वर्क है वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा. दिस सेव्ड वर्क इज कॉल्ड अ फाइल. तो जो भी आप अपना वर्क करके सेव करेंगे उसको फाइल बोला जाएगा. कलेक्शन ऑफ मैनी फाइल्स इज कॉल्ड अ फोल्डर्स. आपने बहुत सारे कंप्यूटर में फाइल्स बनाई तो आप उसको एक फोल्डर में सेव कर सकते हो. अ फोल्डर में हैव वन और मोर फाइल. एक फोल्डर में एक या उससे ज़्यादा फाइल्स हो सकती हैं. अ फोल्डर कैन होल्ड बोथ फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स इन इट. एक फोल्डर में फाइल्स और फोल्डर आप दोनों रख सकते हैं. क्रिएटिंग अ फोल्डर. अब फोल्डर्स को कैसे बनाया जाता है. स्टेप 1. अब इसके वन बाय वन स्टेप पढ़ेंगे. स्टेप 1. मूव द माउस ऑन एनी ब्लैंक स्पेस ऑन द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पर आप अपने माउस को मूव करो ब्लैंक पर. राइट क्लिक द माउस. माउस पर का राइट क्लिक करो. आप जानते हैं माउस में दो बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक. आप राइट क्लिक करेंगे. अ शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर एक शॉर्टकट मेन्यू आएगा. स्टेप 2. मूव द कर्सर और न्यू ऑप्शन. आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर अ न्यू सब मेन्यू अपीयर्स. उसमें भी एक सब मेन्यू आएगा. क्लिक एंड सेलेक्ट द फोल्डर ऑप्शन. आप फिर उसके बाद फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. अ न्यू फोल्डर अपीयर्स. एक न्यू फोल्डर आपके सामने आ जाएगा. स्टेप 4. टाइप अ गिव अ नेम टू द न्यू फोल्डर. नाउ द फोल्डर इज रेडी टू स्टोर फाइल्स इन इट. अब आप उसमें अपना नेम डाल सकते हैं और फोल्डर आपकी बन जाएगा.
क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, अब आप फाइल कैसे बनाएंगे न्यू. Files may be created the most in the programs in Windows. When you save your complete task in any program and assign a name, a file is created. आप Windows से किसी भी प्रोग्राम में आप फाइल बना सकते हैं और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तब आप उसको किसी नेम से सेव कर सकते हैं. और ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर, आप किसी फाइल और फोल्डर को कैसे ओपन करेंगे. टू ओपन अ फाइल और फोल्डर, मूव द माउस पॉइंटर ऑन द डिजायर फाइल. जिस भी आपको फाइल और फोल्डर को ओपन करना है आपको उस पर माउस पॉइंटर को लेकर जाना है और उस पर डबल क्लिक करना है. फोल्डर एंड डबल क्लिक ऑन इट. इट ओपन्स द फाइल और द फोल्डर और आपकी फाइल और फोल्डर ओपन हो जाएगा. अब बात करते हैं हम फाइल और फोल्डर को कैसे रीनेम करेंगे. रीनेम अ फाइल और फोल्डर. रीनेमिंग मीन्स चेंजिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल और फोल्डर. रीनेमिंग का मीनिंग होता है आपका जो ऑलरेडी जो उसमें नेम होता है उसको डिफॉल्ट में जो नेम सेट होता है आप उसको आप किसी भी और नेम में डाल सकते हो, चाहे आप अपना नाम दो या फिर कोई और नाम दे सकते हो. टू रीनेम फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब आपके उसको जो स्टेप्स हैं. स्टेप 1, सिलेक्ट द फाइल और फोल्डर रिक्वायर्ड टू बी रीनेम. आपको जिस भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करना है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा. स्टेप 2, राइट क्लिक द माउस बटन एंड सिलेक्ट द रीनेम ऑप्शन. आप राइट क्लिक करेंगे माउस का और रीनेम ऑप्शन पर जाएंगे. टाइप द न्यू नेम ऑफ द फाइल और फोल्डर. आपको जो भी नेम डालना है उसमें वो आप लिखेंगे. क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द नेम बॉक्स. आप फिर ब्लैंक स्पेस पर क्लिक कर देंगे. रीनेमिंग इज डन. आपकी रीनेमिंग कंप्लीट हो गई. नाउ सिलेक्टिंग मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स. अब एक साथ कई सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को कैसे हम सिलेक्ट करेंगे. फर्स्ट, एडजेसेंट सिलेक्ट. टू सिलेक्ट एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड. आपको जिस भी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करो. होल्ड द शिफ्ट की एंड नाउ सिलेक्ट द लास्ट फाइल फोल्डर. आपको शिफ्ट की को प्रेस करना है और फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करना है. ऑल द एडजेसेंट फाइल और फोल्डर आर सिलेक्टेड. आपकी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर है वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे. नाउ नॉन एडजेसेंट फाइल. अब नॉन एडजेसेंट फाइल कौन सी है. टू सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर्स, क्लिक द फर्स्ट फाइल और फोल्डर टू बी सिलेक्टेड. आपकी जो नॉन एडजेसेंट फाइल्स और फोल्डर है सबसे पहले उन फाइल और फोल्डर्स को जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट कर लीजिए. होल्ड द कंट्रोल की एंड क्लिक ऑन ईच ऑफ द आइटम्स रिक्वायर्ड टू बी सिलेक्टेड. आपको कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और जो भी आपको सिलेक्ट करनी है नॉन एडजेसेंट फाइल. ऑल द नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स आर सिलेक्टेड नाउ. और आपकी नॉन एडजेसेंट फाइल और फोल्डर्स आप सिलेक्ट हो गई. अब हम बात करते हैं सिस्टम ट्रे की. सिस्टम ट्रे डिस्प्ले द करेंट डेट एंड टाइम. ये आपकी करेंट और डेट और टाइम को शो करता है. शो डेस्कटॉप बटन. दिस बटन मिनिमाइज ऑल द ओपन प्रोग्राम एंड डिस्प्लेज द डेस्कटॉप. ये आपके जितने भी ओपन प्रोग्राम आपने खोल रखे, माने कि बहुत सारे आपने प्रोग्राम लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, पेन, नोटपैड, वर्ड में बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने खोल रखे हैं. आपको एक साथ सिस्टम डेस्कटॉप बटन शो कर देगा. सेटिंग डेट एंड टाइम. आप अपने कंप्यूटर की डेट एंड टाइम को कैसे सेट करेंगे. माना कि कभी गलत हो जाती है डेट एंड टाइम तो आप कैसे सेट करेंगे. The date and clock, your computer keep good time, but you might have to provide the correct date and time for your location. आप अपनी करंट डेट एंड टाइम आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. टू सेट डेट एंड टाइम ऑन योर कंप्यूटर, फर्स्ट स्टेप 1, आप अपने डेट एंड टाइम को कैसे सेलेक्ट करेंगे. राइट क्लिक ऑन द डेट और टाइम डिस्प्ले ऑन द टास्क बार एंड देन चूज एडजस्ट डेट एंड टाइम फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. आप अपने टास्क बार पर जाएंगे, वहाँ डेट एंड टाइम होती है, उस पर क्लिक करेंगे. आपके सामने जो डेट एंड टाइम है शॉर्टकट मेन्यू से वो चूज कर लेंगे. स्टेप 2, क्लिक द चेंज डेट एंड टाइम बटन. आप चेंज डेट पर क्लिक करेंगे. चेंज डेट एंड टाइम पर एंटर अ न्यू टाइम इन द टाइम फील्ड. आप न्यू टाइम डालेंगे.
इफ यू विश क्लिक ऑन न्यू डेट इन द कैलेंडर डिस्प्ले एंड देन क्लिक ऑन ओके। आपको अगर डेट चेंज करनी है तो कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और जो भी आपको डेट उसमें है चाहिए वो क्लिक कर देंगे और ओके पर। शॉर्टकट मेन्यू, अब शॉर्टकट मेन्यू क्या आता है? यूजिंग शॉर्टकट मेन्यूज यू कैन क्विक एडिट एन ऑब्जेक्ट और डेटा बाय चूजिंग कमांड डायरेक्टली फ्रॉम अ शॉर्टकट मेन्यू। आप शॉर्टकट मेन्यू का यूज करके आपको कोई भी चीज को क्विकली ऑब्जेक्ट डाटा को कमांड को डायरेक्टली शॉर्टकट मेन्यू में ला सकते हैं। ऑल्सो कॉल्ड अ कंटेक्स्ट मेन्यू और कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, इसको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और कॉन्टेक्चुअल मेन्यू भी कहते हैं। टू डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेन्यू, राइट क्लिक or control click an object or an area to see a list of commands। आपके शॉर्टकट मेन्यू पर आपको जाने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करना है या फिर कंट्रोल प्रेस करना है जिस भी चीज का हमें शॉर्टकट बनाना है।